अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, लोकसभा चुनाव के ठीक पहले विपक्षी गठबंधन यानी इंडिया अलायंस के दो ताकतवर नेताओं पर काफ़ी मुश्किलें आ गई हैं और इनके खिलाफ ईडी की जांच तेज हो गई है। और उसकी आंच इतनी तेज है कि अब तक दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को एक नहीं बल्कि 3 समन आ चुके हैं और झारखंड के मुख्यमंत्री और जेएमएम के टॉप लीडर हेमंत सोरेन के पर भी 1, 2, 3 नहीं 7 समन जारी हो चुके हैं। यानी अब इन दोनों पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। क्या ये सब चुनाव के पहले दोनों दिग्गज नेता जेल के भीतर होंगे? ये वाकई में उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों की जांच है या फिर ये चुनावी आंच है? आज की चर्चा इसी विषय पर। बहनों भाइयों, लोकसभा चुनाव के ठीक पहले इंडिया अलायंस के दो बड़े नेताओं अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन के खिलाफ ईडी की इंक्वायरी तेज हो गई है। लगातार इन्हें समन भेजे जा रहे हैं और इन समन के माध्यम से इन नेताओं पर शिकंजा कसा जा रहा है। मुश्किलों में घिर चुके हैं अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन, क्योंकि 3 समन और 7 समन के बाद अब ईडी कभी भी इन्हें अरेस्ट कर सकती है। क्या अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार होंगे? पहले से ही मनीष सिसोदिया, संजय सिंह जेल में हैं। बड़ी मुश्किल से उनके मिनिस्टर को एक जमानत मिल पाई, लेकिन अभी भी मनीष सिसोदिया और संजय सिंह पार्टी के 2 टॉप लीडर जेल की सलाखों के पीछे हैं। दोनों पर ईडी का केस है। अरविंद केजरीवाल पर 3 समन हो चुके हैं, यानी अब उनको अरेस्ट किया जा सकता है। लेकिन अरविंद केजरीवाल लगातार दिल्ली में मैसिव पब्लिक कैंपेन चला रहे हैं। मैं हूं केजरीवाल का अभियान चला रहे हैं। वो घर घर लोगों के बीच जा रहे हैं, उनके पार्टी के कार्यकर्ता और नेता जा रहे हैं और वो अपनी गिरफ्तारी की आशंका जताते हुए जन समर्थन जुटा रहे हैं। केजरीवाल ने तीनों समन ईडी के रिफ्यूज़ किए हैं, उन्हें एंटरटेन नहीं किया, बल्कि ईडी को ही वापस नोटिसेस भेजी हैं और ये बताया है कि आपके समन गैर कानूनी है। अरविंद केजरीवाल अब पार्टी में इकलौते ऐसे टॉप लीडर बचे हैं जिन पर अभी गिरफ्तारी संभावित है लेकिन हुई नहीं है। लेकिन अगर अरविंद केजरीवाल जाते हैं जेल के भीतर तो फिर आम आदमी पार्टी दिल्ली और पंजाब जैसे महत्वपूर्ण राज्यों में अपने चुनाव का संचालन कैसे करेगी और आम आदमी पार्टी के सामने आगे क्या मुश्किलें आएंगी, क्योंकि गिरफ्तारी कभी भी संभावित है। क्या आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के बाद पार्टी चलाने और दिल्ली में सरकार चलाने के लिए तैयार है? केजरीवाल इस्तीफा देंगे या फिर लगातार जेल के भीतर ही रहकर सरकार चलाएंगे? हेमंत सोरेन के इस्तीफे देने की खबरें लगातार मीडिया की सुर्खियों में हैं, लेकिन ऐसे कोई ठोस एविडेंस अभी आए नहीं है जिससे ये लगे कि हेमंत सोरेन पद छोड़ना चाहते हैं। उनको 1, 2 नहीं 7 समन आ चुके हैं। लगातार उन पर दबाव बढ़ता जा रहा है और ऐसा प्रतीत होता है कि चुनाव के पहले, आसपास या फिर इसी महीने हेमंत सोरेन भी जेल चले जाएं। तो यानी 2 टॉप लीडर के जेल जाने की संभावना और खतरे हैं। तो इंडिया अलायंस क्या करेगा? ये दबाव सिर्फ इस वक्त का नहीं है, बल्कि अब जब लोकसभा का चुनाव नज़दीक है, विपक्षी दलों पर ये स्ट्राइक अभी और बढ़ेगी। क्या वो इसके लिए तैयार हैं? आने वाले वक्त में ये जो अलायंस है, ये अलायंस बीजेपी से लड़ने के लिए, उनसे राजनीतिक मुकाबला करने के लिए क्या तैयार है? क्योंकि अब तक इस अलायंस के पास न तो नेता निर्धारित हुए हैं, न संयोजक बना पाए हैं, न सीट शेयरिंग जैसे कॉम्प्लिकेटेड पॉलिटिकल इशू रिजॉल्व हो पाए हैं। तो क्या गठबंधन का कोई भविष्य है या नहीं? क्योंकि जब एक पर कार्रवाई होती है तो बाकी लोग ज़्यादा बोलते नहीं हैं, और जब सब पर कार्रवाई होने लगती है तो मसला राजनीतिक हो जाता है। बहन भाइयों, आप कुछ स्टेटमेंट सुने, फिर आज की डिबेट को हम आगे बढ़ाएंगे। निश्चित तौर पर जो लोग राजनीति में आने से पहले ईमानदारी की दुहाई देते थे, आज सबसे बड़ी बेईमान पार्टी आम आदमी पार्टी बनी है, जिनके एक नहीं अनेक मंत्री जेल में है, उप मुख्यमंत्री जेल में है। अब मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार के मामले में ईडी के समन को बार बार नकार के हाजिर नहीं हो रहे हैं। इससे स्पष्ट दिखता है कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है, यहाँ तो पूरी दाल ही काली नजर आती है। सोची समझी रणनीति के तहत एजेंसियों का दुरुपयोग विपक्ष के लिए किया जा रहा है। मकसद एक ही है, किसी तरह से एन केन प्रकारेण विपक्ष को कमजोर किया जाए, उनके नेताओं को गिरफ्तार किया जाए और लोकसभा चुनाव में जो डर है भाजपा का
कि कहीं ऐसा ना हो कि हम चुनाव हार जाएं। उस डर की वजह से बार बार ये नोटिस देने का जो सिलसिला चल रहा है, इन गैर कानूनी नोटिस का जवाब देने के लिए अरविंद केजरीवाल मजबूर नहीं है। बहनों भाइयों, आज की परिचर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मेरे साथ आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आदिल खान मौजूद हैं। मनीष शुक्ला उत्तर प्रदेश में बीजेपी के प्रवक्ता हैं। सीबी पांडे साहब रिटायर्ड जज हैं और संवैधानिक मामलों के बड़े जानकार हैं। डॉक्टर सुधा मिश्रा कांग्रेस की प्रवक्ता है। नाहिद लारी खान समाजवादी पार्टी से हैं और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड भी इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का, धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए। आदिल खान जी, कार्यक्रम की शुरुआत मैं आपसे करना चाहता हूं और मेरा पहला प्रश्न है कि ईडी के लगातार